ये माँ के कमरे से कैसी आवाज आ रही है? सुबह भी अजीब सा लग रहा था, एक बार देख ही लेता हूँ। नहार, क्या हुआ? वहां क्यों जा रहे हो? दादी, वो माँ के कमरे से कुछ आवाज आ रही थी, सोचा एक बार देख लूं, एक बार देख लेता हूँ। अरे वो चूहा होगा। हाँ, दरवाजा मत खोलना। दरवाजा खुला और अगर वो बाहर आ गया ना तो पूरे घर में कोहराम मच जाएगा। हाँ, मैं ना एक काम करती हूँ, चूहेदानी लगवाकर उसे पकड़वाती हूँ, ठीक है? अरे लेकिन एक सेकंड। हाँ ठीक है दादी। हाँ हेलो। इस रूही का कुछ करना होगा। हेलो, मेरे कमरे के बगल वाला जो कमरा है ना, उसमें एक बक्सा है। रूही उस बक्से में बंद है। मैं तुम्हें बक्से की फोटो भेज रही हूँ, तुम बस वो बक्सा यहाँ से लेकर जाना। और सुन लो, इस बार कोई गड़बड़ नहीं होनी चाहिए। जी मैडम जी। हाँ, अब तुम लोग 1 घंटे में आ जाना, ठीक है? तुम कितना भी जोर लगा लो रूही, पर आज तुम इस घर से बाहर जाकर रहोगी। पलक, ये गैस अच्छे से चल रहा है? हाँ तुम चाय बना लो। हाँ हाँ ठीक है। अरे मम्मी, हम अभी तक ड्रम में फंसी हुई हूँ। निकलो मम्मी, आओ। तू इतनी देर से क्यों आई? मैं जान निकल जाती तब आती क्या? अच्छा ठीक है, इससे पहले कोई आए और आपको देखे ऐसे, मुझे आपको निकालना पड़ेगा। चलो निकलो, आओ, आपको निकलना। मम्मी निकलो, मम्मी करो, मम्मी मैं भी कोशिश। ये बना दो, निकलो निकलो। अरे पलक बहू, तुम ये गिर कैसे गई? क्या हुआ? और ये शोर कैसा था? ये तो मैं नहीं समझ पा रही हूँ। पलक, तुम ठीक हो? पागल तो नहीं हो गई हो? हैं? खुद तो गिरी, साथ में इतना भारी ये ड्रम, ये भी गिरा दिया। मैं उठाती हूँ। क्या हुआ पलक, तुम ठीक तो हो ना? पलक, हाँ तुम ठीक तो हो ना? हाँ, पिंकू जी मैं ठीक हूँ। वो बस थोड़ा सा चक्कर आ गया था, इसलिए मैं गिर गई थी। चलो तुम रूम में जाके आराम करो, चाय मैं बना दूंगा। हाँ जाओ जाओ जाओ, तुम लोग जाओ, मैं बना रही हूँ चाय। आप भी चाहिए? मैं लाती हूँ चाय। चाहिए? थैंक यू दादी। जाओ। चलो ध्यान रखा करो पलक तुम अपना। अचानक से लाइट चली गई, गैस खत्म हो गई। ऐसा लग रहा है जैसे घर में कोई तो है जो ये सब गड़बड़ कर रहा है।
दुनिया के सारे फल एक तरफ और शरीफा एक तरफ। कितना मीठा है। रूही देखना, ये शरीफा कितना ज्यादा मीठा है, खाना। नहीं नहीं जूही, मुझे नहीं खाना। वो इसमें ना बीज बहुत होते हैं, मुझे पसंद नहीं है, और इससे पूरे हाथ भी चिपचिप हो जाते हैं। मुझे शरीफे की आइसक्रीम पसंद है, ये फल नहीं। तू खा ना, बैठ। ठीक है, मत खा, मैं खा लेती हूँ सारे। मुझे जब भी लगता है कि ये मेरी बहन रूही है, तभी कुछ ना कुछ ऐसा हो जाता है कि मेरा शक दोबारा सर चढ़ जाता है। रूही, सुनना, अपना फोन देना। क्यों? अरे यार देना। पहले तो तू कभी ऐसे सवाल नहीं पूछती थी, आजकल इतने सवाल पूछती रहती है। क्या हुआ, कोई राज तो नहीं छुपा रही है ना मुझसे? नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। अब तू ले लेना। हाँ। ओह सॉरी, मैं तो भूल ही गई थी, तेरा चेहरा बदल गया। एक काम करना, अपने फिंगरप्रिंट से खोल ले। जो ये देखना, मेरे हाथ कितने चिपचिपा रहे हैं। अब ये नहीं खुलेगा। रूही एक बार ट्राई तो कर, खुल जाएगा। कर ट्राई। मैंने बोला था ना जूही, नहीं खुलेगा। तो एक काम करना, तू इसमें पासवर्ड लगा ले। नाहर जी का जन्मदिन है, इसका पासवर्ड लेना। हाँ अच्छा सुन ना रूही, मुझे एक इम्पोर्टेंट कॉल करनी है, वो मेरे फ़ोन की बैटरी ख़त्म हो गई है, तो मैं तेरे फ़ोन से कॉल कर रही हूँ। हेलो। कहीं इस जूही को फिर से मुझ पे शक ना हो गया हो, इससे बच के रहना पड़ेगा। थैंक यू सो मच। इसने तो लास्ट कॉल डिलीट कर दिया। कैसे पता चलेगा कि इसने किसको कॉल लगाई थी? हे भगवान। पेट पूजा तो हो गई, लेकिन इस ठंड का क्या करूं? ये पलक भी ना एक छोटी सी पतली सी चादर देके चली गई, इसमें कोई ठंड रुकती है क्या? एक रजाई और गद्दा मिल जाता तो अच्छा होता। देखती हूँ यहाँ कहीं होगा। इस बक्सा में हो सकता है। मिल रहा है। ये आवाज स्टोर रूम से आ रही है ना? स्टोर रूम में तो कोई हो नहीं सकता अभी। कहीं वो मोटा चूहा स्टोर रूम में फिर से तो नहीं घुस गया? कोई और नुकसान करेगा, आज तो मैं इस चूहे को छोड़ूंगी नहीं।
तू मुझे बहुत समझ रही है, लेकिन अब मैं क्या करूं? कहाँ जाऊं? अवनी जी, अब नए साल की पिक्चर्स आ गई। आइए सारे मिलके देखते हैं। आइए। हाँ भाई, दिखाओ दिखाओ। हाँ, ये देखिए। अच्छा है ये लोग फोटो देखने में बिजी, तब तक गुंडे रूही का बक्सा उठा के लेके जाएंगे। अरे वाह रोमिल जी, ये देखिए ना मैं कितनी सुंदर लग रही हूँ। अवनी जी, आप तो हमेशा ही सुंदर लगते हो। थैंक यू। पर मुझे तो सबसे ज्यादा तुम सुंदर लग रही हो। अरे इस वक्त कौन आया होगा? मैं जाकर देखता हूँ। अरे दादी, लैपटॉप क्यों बंद किया आपने? अरे हो सकता है कोई मेहमान आए हो, पहले उनसे बात कर लेते हैं ना, फोटो बाद में देख लेंगे। ओके। माँ, पापा, ये लोग आधार कार्ड सेंटर से आए हैं। हम मिसेस रूही गोयनका का आधार अपडेट करने आए हैं। पर आपको यहाँ किसने बुलाया? मैंने। बोलो। रूही, वो तेरा चेहरा बदल गया है ना, तो अब तेरे वो फोटो वाले डॉक्यूमेंट्स वो भी तो अपडेट करवाने पड़ेंगे ना, इसलिए मैंने इन लोगों को बुलाया। इसकी क्या जरूरत है? हाँ, ये सब क्यों करना है? अरे रूही कहाँ कहीं जाती है? कैसे जरूरत नहीं है दादी, आधार कार्ड इंसान की पहचान होती है। जो ही तुमने बिल्कुल सही किया। आप लोग बैठिए प्लीज। देखिए, जूही जी ने हमें इनके हादसे के बारे में सब बता दिया था। अब बस इनकी सारी मेडिकल रिपोर्ट्स दे दीजिए, उसके बाद हम इनकी फिंगरप्रिंट्स लेके आगे की प्रोसेस शुरू कर देंगे। ओके, आप प्रोसेस स्टार्ट करिए, मैं अभी लेकर आता हूँ। सुन 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 पासा, मैडम ने कहा है उनके कमरे से लगे हुए कमरे में एक बक्सा रखा है और उसी में रूही को बंद किया है। इस बार हम लोग कोई गलती नहीं करेंगे, सारे बक्से अच्छे से चेक करेंगे और वो रूही वाले बक्से को अच्छे से लेके बाहर निकलेंगे। पूनम क्या हुआ? क्या हुआ? क्या हुआ?
भूत? कहाँ देखा भूत आपने? कहाँ है भूत? स्टोर रूम में भूत है, मैंने देखा। क्या कुछ भी बोल रही है बुढ़ा? अरे इतना इतना लंबा चौड़ा हट्टा कट्टा भूत, सफेद रंग का भूत, प्रतीक के पापा ऐसी बड़ी बड़ी आंखों से मुझे देख रहा था। हे भगवान, कहीं दादी ने मम्मी को तो नहीं देख लिया? कुछ भी बोल रही है पूनम आप। सच कह रही हूँ। मैं कह रही थी आप सबसे, मैंने कहा था कोई और है हम सबके सिवा इस घर में। देखो ये भूत ही जो है और वही ये सब गड़बड़ कर रहा है घर के अंदर। दादी मैं देख आता हूँ। नहीं 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 कुछ नहीं 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 आप कहीं नहीं जा रहे हैं। अगर दादी जी की बात सच हुई और उस भूत ने आपकी आत्मा को कब्जे में कर लिया तो मैं क्या करूंगी? कुछ भी भला कैसी बात कर रही हो तुम? अरे आपने नाहर जीजू की माँ की भूत को हमने सबने देखा था ना, कैसे उन्होंने जूही दीदी की आत्मा को अपने कब्जे में कर लिया था। नहीं बिल्कुल जी आप कहीं नहीं जाएंगे। हाँ पलक बिल्कुल सही कह रही है। लड़ा सा तू तो अंदर नहीं जाएगा, यही रहे यही। नाहर जी की माँ का भूत? कब हुआ ये? हाँ? है प्रतीक के पापा, मैं आपको ना सब कुछ अच्छे से बताऊंगी, पूरी बात बताऊंगी, लेकिन अभी सब लोग मेरी बात सुन लो। जब तक मैं पंडित जी से बात नहीं कर लेती, इस भूत को भगाने की सही विधि नहीं समझ लेती और उसे कर नहीं लेती, स्टोर रूम के अंदर कोई नहीं जाएगा। हाँ कोई भी नहीं जाएगा, सही बोल रही दादी जी, समझ गए ना? तब तक कैसे भी मुझे मम्मी को इन सबसे छुपा कर रखना पड़ेगा। यही वाला बॉक्स है। कौन है? कौन है? कौन है? तेरा काल। फिर से कैसी आवाज आ रही है? अब जीजू जल्दी आइए ना, सब लोग आपका वेट कर रहे हैं। हाँ ये लीजिए। क्यों? रिपोर्ट्स तो सब सही है, बस अब बायोमेट्रिक मशीन में इनके फिंगरप्रिंट्स लेने हैं। रूही चले, ये टिश्यूज से अपने हाथ अच्छे से साफ कर ले अब, ताकि कोई चिपचिपाहट ना हो। माँ जी, इसके फिंगरप्रिंट्स कैसे मैच होंगे? ये तो असली रूही है ही नहीं। देखिए अपने बाएं हाथ का अंगूठा स्कैनर पर रखिए और फिर हम बाकी सारी उंगलियां भी स्कैन कर लेंगे और फिर वेरिफिकेशन पूरा हो जाएगा। रूही क्या हुआ? तुम ठीक तो हो ना? हाँ वो पता नहीं उल्टी से आ रही है। अरे तो यही करोगी क्या उल्टी?
जाओ जाकर बाथरूम में करो। जी, जी, जी। संभल के। मैं जाकर देखती हूँ। दादी आप रुक जाइए, मैं जाकर देखती हूँ। नाहर जी, देखिए, हमारी बहू की अचानक से तबीयत खराब हो गई है। आप लोग प्लीज बाद में आ जाइएगा। दोबारा आपको अपॉइंटमेंट इतना आसानी से नहीं मिलेगा। सोनी जी, फिंगरप्रिंट्स की तो बात है, बेकार में इनका समय क्यों बर्बाद करें। थोड़ी देर इंतजार कर लेते हैं। नार बेटा, जाओ जरा देख कर आओ रूही को। जी पापा। अभी नाहर बेटा तुम रुको, मैं जाकर देखती हूँ। तुम इन लोगों के साथ बैठो ना। ऊपर गुंडे रूही को लेके जा रहे होंगे, गलती से भी नाहर की नजर नहीं पड़नी चाहिए। क्या हुआ है? तू ठीक है ना? ऐसे अचानक से इतनी तबीयत कैसे खराब हो गई तेरी? पता नहीं जूही, तू जा, मेरी हालत बहुत खराब है, मैं नहीं आ पाऊंगी। नहीं नहीं रूही, मैं तुझे अकेले ऐसी हालत में छोड़कर नहीं जा सकती हूँ। रूही क्या हुआ है? मैं अंदर आऊँ? आ रही हूँ। जूही तू ठीक है ना? जूही तो प्लीज जा, अभी मुझे कुछ करने की हिम्मत नहीं हो रही है, मुझे आराम करने दे। हे भगवान, अभी तक तो ये बिल्कुल सही थी, अचानक ऐसा क्या हो गया? कहीं मेरा शक सही तो नहीं? जूही, तुम क्या अपनी बहन से ही चिपकी रहोगी? अरे नीचे वो सरकारी कर्मचारी आए हैं, जाओ जाकर उनके लिए चाय नाश्ता देखो, कुछ बनाओ। पर दादी वो अरे रूही को मैं देख लूंगी, तुम जाओ। मुझे तो बहुत बड़ी गड़बड़ लग रही है। आधार कार्ड के लिए इसके फिंगरप्रिंट्स कैसे लूं? सुनो, तुम ऐसे ही बीमार बन के ना कंबल ओढ़ के पड़े रहना यहीं पे, वो सरकारी लोग इंतजार करके चले जाएंगे। अरे अरे कहाँ? क्या ये क्या कर रही हो? क्या कर रही हो? बता रही हूँ क्या कर रही हूँ। भाग रही हूँ। उस जूही को मुझ पर पक्का शक हो गया है। अरे वो मेरे फिंगरप्रिंट्स लेकर रहेगी। इन साड़ियों की रस्सी बनाकर इस खिड़की से भाग रही हूँ। बाकी आप जाने और आपका काम, मुझे नहीं पड़ना इस झमेले में। जेल नहीं जाना है मुझे। हटिए। पता नहीं कहाँ फंस गई। अरे मैं हूं ना, मैं सब संभाल लूंगी। अरे आप पे भरोसा नहीं है, छोड़िए।
ये धुआं? आलतू जलालतू आई बला को डाल दो, आलतू जलालतू आई बला को डाल दो, आई बला को डाल दो, आलतू जलालतू आई बला को डाल दो। पूनम, इतनी सारी अगरबत्तियां जलाएंगी तो भूत तो भागते भागेगा, लेकिन घर का इंसान इस धुएं से पहले ही भाग जाएगा। प्रतीक के बाबा, ये खास भूत भगाऊ अगरबत्ती है, इसे घर के कोने कोने में रखोगे। देखते हो कैसे भूत नहीं भागता है। आलतू जलालतू आई बला को डाल। दादी, लेकिन धुएं से सांस लेना मुश्किल हो गया है। तब आइए हम बाहर चलते हैं। आइए, पलक तुम भी आओ। अगर मैं गई और दादी ने मम्मी को पकड़ लिया तो? नहीं नहीं पिकू जी, मैं नहीं जाऊंगी। दादी जी इतना कष्ट कर रही हैं भूत को भगाने के लिए, मेरा भी तो फर्ज बनता है ना कि मैं उनके साथ ही रहूं। मैं यहीं पे रह के उनकी मदद करूंगी, मैं नहीं जाऊंगी। ठीक है, पलक अपना ध्यान रखना। हाँ चल जाते, हम बाहर चलते हैं। दादी को ही बोलेगा कि ध्यान रखना। मैं कहाँ से कूड़े में से आई थी क्या? पूनम की बच्ची तो लगता है मुझे धुआं से मार ही देगी। पहले ना भूत ने नुकसान किचन में किया था, तो हम पहले किचन से शुरुआत करते हैं ना। किचन बहुत पवित्र जगह होती है, किचन से शुरू करते हैं दादी जी। ठीक कह रही हो तुम। हाँ, किचन से शुरुआत करते हैं। आलतू जलालतू आई बला को डाल दो। मम्मी, मम्मी, तुम देख लो यहाँ से, वो वहाँ गई, देख लो, देख लो। लीजिए ना सर, लीजिए। आई थिंक रूही की तबीयत ज़्यादा खराब हो गई है। हम ऐसा करते हैं, ये प्रोसेस ये सब बाद में कर लेंगे। आप ठीक कह रही हैं, हम फिर कभी आते हैं। ओके। बच गए, वरना नकली रूही का सच सबके सामने आ जाता। फाइल्स। थैंक यू। एक मिनट, मेरे पास एक आइडिया है। सिर्फ एक फिंगरप्रिंट के लिए सब पोस्टपोन करना ये तो बिल्कुल भी सही नहीं है। रूही नीचे नहीं आ सकती तो क्या हो गया? आप लोग तो स्कैनर लेकर ऊपर जा ही सकते हैं ना। हाँ, फिंगरप्रिंट वैसे भी 5 मिनट का ही काम है, तो हो जाएगा काम। ठीक है, अगर आपको कोई इशू नहीं है तो हमें भी कोई इशू नहीं है। नहीं, कोई इशू नहीं है, ये परफेक्ट है ये आइडिया। आप ऊपर ही चलिए। हे भगवान, अब क्या होगा? लगता है जूही को रूही पर शक हो गया है। इसका कुछ करना होगा, जल्दी कुछ करना होगा। आइए। उस पर्दे के पीछे भूत है, भूत। अरे दादी, ये रूही कंबल ओढ़ के क्यों सो रही है? तबीयत ज्यादा खराब है क्या? मैं डॉक्टर को फोन करूं? नहीं बेटा, कोई जरूरत नहीं है। मौसम बदल गया है ना, तो सर्दी ज्यादा लग गई है। थोड़ी देर आराम करेगी ना तो ठीक हो जाएगी। लेकिन ऐसे में फिंगरप्रिंट्स कैसे स्कैन करेंगे? सर ऐसा करते हैं, ये सब हम बाद में करते हैं, ये प्रोसेस। हाँ, आप प्लीज बाद में आ जाइए। जीजू, मैं रूही को 2 मिनट के लिए उठा देती हूँ ना। 1 मिनट। रूही, रूही उठना, रूही।
जीजू देखिए ना, रूही का हाथ तो भारी है, तो हम फिंगरप्रिंट स्कैन तो कर ही सकते हैं, नहीं? बस 2 मिनट का काम है, इस प्रोसेस को कंप्लीट कर लेते हैं। अच्छा ठीक है, जल्दी से कर लीजिए हाँ। प्लीज। 1 सेकंड में मैं चेयर लेकर आता हूँ। आप बैठिए प्लीज। मिसेस रूही गोयनका के फिंगरप्रिंट्स वेरीफाई हो गए। हमारा प्रोसेस पूरा हो गया। चलो अच्छा है, सब कुछ हो गया ना। रूही की तबीयत ठीक नहीं है, ऐसा करते हैं हम लोग नीचे चलते हैं। आइए। सॉरी रूही, बहुत बुरी हूँ मैं, अपनी बहन पर शक कर रही थी। रूही, मुझे माफ कर दे। रूही को ठंड लग रही है ना, तुम इसके लिए काढ़ा बना कर लेकर आओ। इसकी तबीयत बहुत खराब है ना। इसको कहीं बुखार तो नहीं हो गया है ना? मैं एक बार चेक कर लेती हूँ। कंबल मत हटाना, कंबल हटाने से अगर ज्यादा सर्दी लग गई तो ज्यादा बीमार हो जाएगी ना। तुम एक काम करो, तुम इसके लिए काढ़ा बना कर लेकर आओ, तब तक मैं ना खिड़की दरवाजे बंद करती हूँ, फिर कंबल हटा देना। हाँ चलो चलो, अच्छे से एकदम अच्छे से काढ़ा बना कर लाना उसके लिए। हाँ? जाओ जाओ जाओ, काढ़ा लेकर आओ। हाँ जल्दी बाहर आओ, जल्दी। रूही को ना अभी ऊपर लेकर चलो, अभी हमें इसकी जरूरत है। जल्दी चलो चलो, आ जाओ आ जाओ। हाँ आ जाओ। संभल कर। अरे जल्दी आओ। इसे होश आ रहा है, जल्दी से इसे यहाँ से लेके जाओ। खोलो इसे, खोलो।
ये चश्मा, ये भी साथ लेकर जाओ। रूही की कोई भी निशानी यहाँ नहीं रहनी चाहिए। जूही, अच्छा हुआ तुम आ गई। वो सरकारी अफसर का ये आईडी कार्ड रह गया है, तुम जाकर दे दो, वरना वो लोग चले जाएंगे, अभी नीचे ही होंगे। दादी, लेकिन मैं वो रूही के लिए काढ़ा लेकर आई। अरे ये काढ़ा रूही को मैं दे दूंगी, तुम ये दो पहले उनको, वरना वो चले जाएंगी। जाओ। दादी मुझे बार बार बाहर क्यों भेज रही है? बड़ा अजीब सा लग रहा है मुझे। अरे जाओ ना। जल्दी आओ। अच्छा हुआ ना दादी, मैंने उस अफसर की आईडी मार ली थी। सुनो, मेरे रूम की खिड़की से इसे ले जाओ। थैंक यू सो मच। सर, ये आपकी आईडी ऊपर गिर गई थी। ओके, थैंक यू सो मच। ये टेम्पो किसका है? कोई सामान शिफ्ट कर रहा है क्या? क्या पता जीजू किसका है। चलो। कुछ अजीब सा लग रहा है, जैसे कोई मुझे बुला रहा है। नहार, छोटे, पानी दे यार।
निकलते हैं। चल निकल जल्दी। क्या हो रहा है? पता नहीं, स्टार्ट ही नहीं हो रही। ये टेम्पो अभी भी यही है? ना, हाँ जी। एक बार देखता हूँ किसका है। एक्सक्यूज मी, ये अपने पसंदीदा शो के फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप।